Hello, good afternoon, everybody. We have interesting topic for discussion: balancing hormone for glowing skin. And for that, I have Neha Bhuvan. She is going to join us soon. So this the skin issues. I think every girl has skin issues. Even some males also face skin related issues, and it is basically hormonal. And sometimes we can blame the weather कि अब समर्स आ रही हैं तो इसलिए कुछ लोगों का स्किन टेक्सचर इम्प्रूव होना शुरू होगा, किसी को ऑयलीनेस ज्यादा लगेगा, किसी के एक्ने इंक्रीज हो जाएंगे. सो स्किन इश्यूज आर बेसिकली द हार्मोनल इश्यूज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम टुडे. So Neha from Mumbai, she is going to share her thoughts for this topic. Soon she will join us. Hi, Farah. Hi, Neha. Hi, how are you? All good, Farah. Your skin is glowing, Neha. What's the Thank you, reason? Farah. So we are discussing that also, like about how we can balance hormones and get a glowing Yes, skin. yes, get a glow. Because Neha, I think skin issues comes from imbalanced nutrition and imbalanced hormones. What you want to say regarding the imbalanced hormones and skin related issues? farah पहली चीज जो हमें एड्रेस करनी चाहिए वो है अपनी डाइट को देखना चाहिए. अगर हम वी आर ईटिंग हेल्दी, अगर हम हेल्दी डाइट खाते Yeah, हैं तो हमारे को स्किन इश्यूज होते ही कम है. लाइफस्टाइल प्लेज अ correct, मेजर रोल. So exercise, healthy correct. diet, less stress, and Less आप stress, adequate yes. sleep and adequate sleep. पर इसीलिए उसको Hmm, कहते हैं ना, ब्यूटी स्लीप लेने से कितने फायदे होते हैं वो हम सोचते नहीं है. और हाइड्रेशन, हम बहुत कम पानी पीते हैं इस मौसम में. जब हमें correct, भूख प्यास लगती है तो हम खाना खाना शुरू कर देते हैं rather than drinking water. We reach out to food correct. first rather than grabbing a bottle of water. You are right. तो जो हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इट इज बेसिकली ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स. दे दीज टू हॉर्मोन्स एंड समटाइम द स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, ये हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिस वजह से हमें स्किन रिलेटेड इशू इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ दीज हॉर्मोन्स. तो नेहा, आपने जैसे बताया कि हम इनको करेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द वे है. तो उसमें आपने सबसे पहले बोला कि बैलेंस डाइट. नेहा, व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड हाउ वी कैन improve our hormonal health with the balanced diet? For a diet plays a major role in that. अगर हम ठीक खाना खाते हैं तो हमारी चीजें प्लेस रहती हैं. अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और हम Yeah, उसी तरीके से हमारी स्लीप भी एक पैटर्न में आ जाती है. जब हम अपने लिए बहुत correct, मोटिवेटेड होते हैं तो हम हर चीज को एक पैटर्न से करते हैं. हम खाते ठीक हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इनफ सनशाइन लेते हैं, और हम पानी भी पीते हैं, और हम सोते भी समय पर हैं. अगर हम पहले correct, स्टार्ट करें, पहली चीज स्टार्ट करें, तो अगर हम न्यूट्रिशन पे जाते हैं, जिसमें आई थिंक मेटाबॉलिक बैलेंस इज अ वेरी गुड वे टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स. क्योंकि मेटाबॉलिक बैलेंस प्लान ही बनाया ही इसी तरीके से गया है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं. हॉर्मोन्स कैसे बैलेंस होते हैं? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? एक्चुअली प्रोटीन से बनते हैं. सो हम एज अ मेटाबॉलिक बैलेंस कोचेस बहुत एम्फोसिस करते हैं प्रोटीन पे. इट इज एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो मैं शुरू से कहती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे लिए जरूरत है. हमको प्रायोरिटाइज करना correct, चाहिए प्रोटीन इन ईच मील. हम हर मील में प्रोटीन correct, लें. तो हमको पता नहीं होता हम किस तरीके से प्रोटीन को अपनी मील में ऐड करें.
जैसे लोग Correct. ब्रेकफास्ट में सिर्फ पोहा खा लेते हैं, पोहा खा लेते हैं तो वो तो कार्ब्स हुआ ना, आपने कार्ब्स ले लिया। Correct. तो अगर आप उसमें पंपकिन सीड्स डाल दें या सनफ्लावर सीड्स स्प्रिंकल कर दें तो वो तो हम उसका आपकी प्रोटीन, प्रोटीन बढ़ा आपका सकते हैं। प्रोटीन, हाँ आप प्रोटीन बढ़ा लेते हैं। अब आप उस तरीके से प्रोटीन बढ़ा लेंगे तो आपको उस मील में भी आपका प्रोटीन आ गया। अगर कई लोग जैसे पराठा खा रहे हैं तो उसमें अगर आप खा भी रहे हैं पराठा तो उसमें पनीर का पराठा खाएं तो करेक्ट आपका करेक्ट। प्रोटीन ऐड हो जाता है। अगर आपके पास सुबह कोई ऑप्शन नहीं है तो आपके पास स्मूदीज हैं। आजकल मैंगो का सीजन है, आप मैंगो स्मूदी पी के जा सकते हैं, ब्लूबेरी स्मूदी पी सकते हैं। सो करेक्ट आपके पास ऑप्शंस हैं, चीज है जो इज लाइक करेक्ट अ गुड ऑप्शन फॉर प्रोटीन। जो लोग कहते हैं कि फैटनिंग है, पनीर फैटनिंग है, इन चीजों को लोग फैटनिंग करके नहीं खाते हैं। आप बेसन का चीला खा सकते हैं। अगर आप स्टार्ट भी ठीक करते हैं तो आपको मैंने कितनी सारी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बताई हैं जो कि प्रोटीन है, प्रोटीन बेस्ड है। करेक्ट। सो So I प्रोटीन think with ऐड the करना protein, हर मील में मुश्किल नहीं Neha, है सारा। correct. And I think with the protein, fats are also important, like you have said. तो proteins, fats important हैं. Proteins मुझे लगता है इसलिए भी important है जैसे कि these days people are moving towards collagen. उन सबको collagen खाना है. Young girls are coming to me and they ask me कि फरा हमें collagen खाना है. मैं ये कहती हूँ कि if you can improve your protein, you can include more variety of protein in your daily routine. You can improve your collagen because collagen is also a part of proteins only. So it's better you to balance your nutrition and then go for these supplements. बल्कि supplements पे जाने की जरूरत नहीं है. Once you eat balance, you have healthy proteins, you have healthy fats in your diet, you have complex carbohydrate in your diet, you are hydrating yourself well, you will automatically see glow in your face, your elasticity of your skin will improve, collagen अपने आप बढ़ेगा, आपकी skin को toning tightening मिलेगी, and then I think Neha, after balanced diet, exercises are also important, huh? फॉर अ डेफिनेटली कोलैजन एक, अब सब लोग छोटे बच्चे आप देखिए कि टीनेजर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम कोलैजन खाना शुरू इतनी अर्ली एज से स्टार्ट कर देते हैं। हमको उनको ये पता नहीं है कि 30% ऑफ प्रोटीन कोलैजन ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है, कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना करना है। अगर आप, है, करेक्ट। yeah, if you are taking a balanced diet, you don't need a collagen supplements. If you ask, generally some, young people come, they're smoking. I ask them to quit smoking for a month and you see a change. आपको अपने कोलेजन, See आप a कोलेजन change, yes. सप्लीमेंट नहीं खाइए, आप कोलेजन सप्लीमेंट नहीं खाइए, 1 महीना स्मोकिंग छोड़ के देखिए, देखिए आपकी बॉडी किस तरीके से आपका कोलेजन प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। स्मोकिंग से हेल्प जितना करेगी। ज्यादा, हाँ जी, कोलेजन पे फर्क पड़ता है। वो नहीं हम सोचते, हमें सोचते हैं कि इजी है तो हम कोलेजन सप्लीमेंट्स ले लें। सो उसके लिए करेक्ट अगर आप बैलेंस करेक्ट। डाइट खाते हैं, आप नट्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, आप फिश खाते हैं, एग्स लेते हैं, सीड्स लेते हैं, तो और एक अगर आप देखें, अगर आप गार्लिक अपने उसमें डालते हैं खाने में तो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन वैसे ही अच्छी होती है। कोलेजन के लिए इम्प्रूव एक चीज नहीं होती चाहिए, है। उसके लिए काफी सारी चीजें चाहिए। करेक्ट आपका विटामिन करेक्ट। सी चाहिए, कॉपर चाहिए, सल्फर चाहिए, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट रिक्वायर्ड। अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए परफेक्ट। तो सो उसके बैलेंस लिए डाइट। आपको है। Correct, correct. So Neha, we have covered the balanced diet, the benefits of balanced diet, and adequate sleep. You haven't talked about the hydration part. फरा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आप इसके लिए, मैं जो भी अपने क्लाइंट्स हैं उनको इस तरीके से बताती हूँ कि आप सोचिए एक ग्रेप्स है और एक रेजिन है। जो ग्रेप्स होता है वो हाइड्रेटेड होता है, सपल होता है, इलास्टिक, आप देखेंगे उसको। और अगर आप रेजिन को देखते हैं तो उसी तरीके से वो ड्राई होता है, फ्लेकी होती है, और आपको फाइन उसी तरीके से फाइन लाइन और रिंकल्स आपके स्किन पे आने लग जाती हैं अगर आप अपने आप को हाइड्रेट प्रॉपर्ली नहीं करते। पानी जरूर पीजिए Correct. और अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट कीजिए। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कितना पानी पिए। तो जो लोग कंफ्यूज हैं कि हम Yeah. कितना पानी हमारे लिए चाहिए, तो मैं उनके लिए एक थंब रूल बताती हूँ कि इट्स 35 ml पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट।
इतना आपको मिनिमम पीना Perfect. Very चाहिए। good thumb rule. अगर आप One of the एक्सरसाइज, metabolic हाँ, balance rule says this. Yeah. यस। सो Correct. अगर आप Correct. ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इफ यू एक्सरसाइज मोर, तो आपका पानी बढ़ जाता है। आप स्टेनस एक्सरसाइजेस करेंगे तो भी आपकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो हाइड्रेशन इज Correct. वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी स्किन, आपकी एवरी सेल ऑफ योर बॉडी नीड टू बी हाइड्रेटेड। Hmm. Correct. And then comes the metabolic disorders जिसमें कि एक है imbalanced glucose level और जिसे हम बोलते हैं कि sugars हमारी fluctuate हो रही हैं. Fluctuation in sugars can also impact on the skin texture and skin डेफिनेटली के फर्क। ऊपर. तो to balance the glucose level, does we need to work on any specific hormone, Neha? फरा, जब हम अपने, अगर हम लोग इंसुलिन पे करेक्शन पे हम वर्क करते हैं, हमारा मेटाबॉलिक बैलेंस Hmm. प्लान ही इंसुलिन करेक्शन पे वर्क करता है, तो उसके हिसाब से अगर हम हर मील में प्रोटीन लेते हैं तो हमको इंसुलिन स्पाइक उतना नहीं मिलता। ओके, ज्यादा इंसुलिन Correct. स्पाइक नहीं Correct. होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है उससे, और हम बीच में, हर मील के बीच में एटलीस्ट 5 आवर का गैप कहते हैं। फॉर अभी Correct. इन दिस टुडेज वर्ल्ड एवरीबॉडी इज कॉन्स्टेंटली पुटिंग समथिंग और द अदर इन द माउथ। जो जो भी Yes. चीज हम अपने आप Yeah. को थोड़ा सा किसी भी सबको अगर इंक्रीमेंट, हेल्दी मंचिंग करनी है. हेल्दी मंचिंग, फरा मंचिंग की जितना हमारा एक्चुअली, हमारा मूवमेंट ही इतना नहीं है कि हमारे को मंचिंग की जरूरत हो। जो You are right. लोग You are बहुत absolutely right. एक्सरसाइज, यस, बिकॉज हम लोग इतना मूव ही नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में इतना, हम लोग इतना मूवमेंट ही नहीं रखते हैं। जब हम मूवमेंट ही नहीं इतना है तो हमको मंचिंग की जरूरत नहीं है। हम कॉन्स्टेंटली खाते रहते हैं, इंसुलिन स्पाइक देते हैं, तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस, आप देखें कितने केसेस आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। आवर बॉडी इज Correct. ओवरवर्कड, पैनक्रियाज आर Hmm. ओवरली वर्किंग, और उसके बाद हमारे इंसुलिन, आपको देखेंगे आप कितना हमको इसको करेक्शन करने में कितना टाइम हमको लगता है। इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल चेंज। आई फील इट इज मोस्टली अ लाइफस्टाइल चेंज दैट वी नीड फॉर ऑल द इंसुलिन करेक्शंस, एंड just a gap, you need to have a 5 hour gap in between your 3 meals. Just 3 meals in a day, I But think they are enough. enough. I think this insulin correction, correct the hormone, the king hormone, insulin. So when we have balanced meal, when we are watching our protein intake, the fat intake, it correct the insulin, it correct the skin, it correct the gut, and gut clearance also give the glowing Yes. skin. So lifestyle modification का जो major part है वो डाइट के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू ही मेजर पार्ट हम उससे कवर कर रहे हैं. उसके बाद नेहा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक हो गया ये न्यूट्रिशन की, हमने अपने प्रोटीन्स का ध्यान रखा. जिन लोगों को नहीं पता है प्रोटीन्स, एवरी वीक और कुछ हमारी रील्स के थ्रू हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं, बट स्टिल people who don't know anything about the diet or they want to correct, they know a little bit of knowledge, they can come to us. But apart from this, Neha, what are the home remedies we can do for quick glowing skin, और जिससे हम अपने hormones को भी correct कर सकते हो? For a top 3 home remedies which I feel that really works, and you try, and you'll feel a difference in a week's time. So first is, Oh, okay. like, you take a glass of water and have 2-3 strands of kesar in it. अच्छा ऑर्गेनिक केसर Okay. लें आप उसमें, उसको 2 घंटा Okay. आप उसमें सोक करके रखें, और वो 1-2 घंटे के बाद वो पानी आप पिए डेली। ठीक है. डेली ठीक पिए। है. सो उसमें इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, आपको चेंज लगने लगेगा आपकी बॉडी में। सेकेंड थिंग दैट आई थिंक इज रियली वर्क्स इज सेलरी जूस, सेलरी एंड अम्बा हल्दी। सो इट हल्दी. ओ, हल्दी का सेलरी, क्यूमिन तो. yes, हम्म. sir, Farah, that amba haldi is fresh haldi. I'm talking about
just the fresh haldi Yeah. that you get it, amba haldi and celery juice. So you make a shot, Okay. थोड़ा सा पीस ले अम्बा हल्दी Yeah. का, एक सेलेरी स्टॉक ले और उसको जूस करके आप डेली एक शॉट पिए फॉर 1 वीक. Okay. These two things and Okay. आप you'll see a difference in your skin. आपकी फाइन लाइंस कम हो जाएंगी, आपकी पिगमेंटेशन कम हो जाएगी, आपकी स्किन क्लियर होने लग जाएगी, क्योंकि ये आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा साइमल्टेनियसली. ये आपके लिवर Correct. को स्ट्रॉन्ग Correct. करते हैं. सो लिवर इज द मेन ऑर्गन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. सो जैसे जैसे आपका लिवर स्ट्रांग होता रहेगा, आपको वो चीज आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, आपकी स्किन मच Correct. बेटर हो जाएगी. आप स्ट्रेन करके भी पी सकते हैं, और अगर आप वैसे, क्योंकि लिटिल थोड़ा सा उसका बिटर टेस्ट होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पीने के लिए. मैं तो उसको स्ट्रेन नहीं करती, मैं तो उसको ग्राइंड करके पी जाती हूँ. पर अगर आप उसका जूस निकाल के भी पियेंगे, इट्स नो हार्म. और Okay. तीसरी चीज Okay. जो मैं तीसरी चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्यूटी स्लीप. यू नीड टू स्लीप डीप. जो चीज स्लीप कर सकती है, आई कीप एम्फसाइजिंग, वो कोई चीज नहीं कर सकती. आप अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, और अगर आप नहीं सोएंगे ठीक से तो आपकी बॉडी हमेशा अंडर स्ट्रेस रहेगी. Correct. So cortisol इसीलिए levels सोना बढ़ते बहुत रहेंगे. बिल्कुल बढ़ते रहते हैं. कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से आपकी ओबेसिटी बढ़ती है. ओबेसिटी से आपके सारे हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं. इससे एक हार्मोन ही, Mm-hmm. ऑल द हार्मोन्स आर अफेक्टेड. सो आपकी ग्रोथ Correct. हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं, आपके सेक्स हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं इस कॉर्टिसोल हार्मोन से. सो अंडर स्ट्रेस. सो स्लीप के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रात को स्ट्रगल करते हैं, स्लीप आपको नहीं आती, नींद नहीं आती है आप, तो आप क्या करते हैं जनरली, आप क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं, एक मूवी लगा लेते हैं और बेड में कोजी हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, नहीं आएगी, नहीं आती नहीं. और वो नहीं भी आएगी, क्योंकि आप नहीं आती. कॉन्स्टेंटली स्क्रीन को देख रहे हैं. इसके लिए आपने Correct. क्या करना है, आपको 2 घंटा एटलीस्ट सोने से पहले अपना स्क्रीन टाइम खत्म कर देना है. वहीं पर आपको अपना फोन साइड में रखना है, टीवी बंद करना है आपको. दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको कैफीन इनटेक 4 घंटे पहले सोने से पहले नहीं करना है. आपको कोई टी Correct. कॉफी नहीं लेनी है. और आपको Correct. जितना हो सके आप अपना अल्कोहल को लिमिट करें, ना ही लें तो अच्छा है. अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे आपको उस टाइम तो अच्छी नींद आ जाती है, बट इट इज अ वेरी डिस्ट्रप्टेड स्लीप, बिकॉज यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन Hmm. योर सिस्टम. तो Hmm. इसके लिए मैं आपको एक सिंपल होम रेमेडी बताती हूँ. आप स्क्रीन बंद करें, कैफीन नहीं लें, अल्कोहल नहीं लें, और आपको इसके लिए लेना है आधा कप दूध. दूध में आपको पिंच ऑफ हल्दी डालनी है, अच्छी ऑर्गेनिक हल्दी डालिए. उसमें पिंच ऑफ नटमेग डालिए, फ्रेश नटमेग लीजिए, जायफल. Okay. और उसको आप ग्रेट Hmm. करके भी डाल सकते हैं. उसको ग्रेट करके डालिए और उस दूध को पी के आप सोइए, यू विल गेट अ डीपर स्लीप. Okay. तो Good. उससे Good. उससे अगर आपकी स्लीप इंप्रूव हो जाएगी तो आपको दिखेगा, आपको विजिबल चेंज लगेगा, आपकी जो स्किन में चेंजेस लगेंगे. स्मोक ना करें, स्मोकिंग से एजिंग ज्यादा होती है, हार्मोन्स डिसबैलेंस Yes. होते हैं. And इन even चीजों को skipping of dinners is also cause early aging. यस फॉर डेफिनेटली. हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास जो रेडी टू ईट मील्स हैं, ज्यादातर हम लोग वो भी खा के सोचते हैं क्विक फिक्स है, बाहर से सामान ले आते हैं, उनको सिर्फ गर्म करते हैं और खा लेते हैं. Hmm. Hmm. ये चीजों में अल्ट्रा प्रोसेस Hmm. चीजें आप देखते हैं, वो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं आपकी स्किन के ऊपर. उसका इम्पैक्ट आपको Correct. डायरेक्ट, उसमें जो फैट्स होती हैं वो हेल्दी फैट्स नहीं होती, ट्रांस फैट्स होती है. सो Trans जहां fats. आपकी गट Correct. हेल्थ खराब होने लग जाती है धीरे धीरे, आप कभी भी देखेंगे, जब अगर आपको बहुत सारे स्किन इश्यूज हैं तो उसका जो रूट कॉज है वो आपकी गट हेल्थ होती है. Gut जिन होगी. लोगों के Hmm. स्किन में Hmm. ब्रेकआउट्स होते हैं या जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके का गट या स्टमक इश्यू जरूर होता है. Correct. सो Yeah. अगर आप उनके लिए, अगर आप ठीक से खाते हैं, अपनी बॉडी को ठीक से नरिश करते हैं, तो ये चीजें कैन बी टेकन केयर ऑफ. इट इज नॉट समथिंग दैट Hmm. यू नीड टू पुट इन एफर्ट.
इन चीजों के लिए कोई क्विक फिक्स Correct. नहीं है। आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे, किसी भी चीज में आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे, यू विल सी अ गुड चेंज, स्पेशली in your skin. If you want to see a good change, you need to put an effort. आप थोड़ा सा एक्सपोजर लें, सनलाइट जरूर देखें, थोड़ा बाहर जाएं, नेचर से कनेक्ट हों। अगर आप, मैं ग्राउंडिंग के लिए बहुत लोगों को कहती हूँ कि ग्रास पे चलें, बेयर फुट चलें, तो आपके हॉर्मोन्स वर्क्स मच बेटर, वो आपकी Much स्किन पे better. रिफ्लेक्ट करेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम Correct. हो जाता है, आपके हॉर्मोन्स बेटर वर्क करते हैं, आपका डोपामिन बढ़ जाता है, आप हैप्पी फील करते हैं। एंड टुडे Happy इज feel आल्सो करते हैं. इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, सो सेरोटोनिन अगर आपका बढ़ेगा तो Oh, आप वैसे ही सो यू विल फील अ चेंज। सो उसके लिए आपको टॉप चीजें जो आपके लिए हैं, आप गुड फैट्स खाएं, एवोकाडोस खाएं, उनसे नहीं डरे, नट सीड्स से नहीं डरे, एग्स, एग योक से भी नहीं correct. डरे। इससे डरना है तो आपको Little bit डरना of ghee है, is also not bad. यस, घी इज ऑल्सो नॉट बैड। डरना है तो आप डरे अल्ट्रा प्रोसेस चीजों से डरे, अपने चिप्स से डरे, Sugar अपने से डरें. आर्टिफिशियल शुगर से डरे, अपने आर्टिफिशियल आमंड सबसे मिल्क, बड़ा ये जो कल्प्रिट मिल्क वाली शुगर, मिल्क शुगर है, से डरे, रिफाइंड स्टार्चेस से शुगर, डरे. बिल्कुल सबसे इन चीजों से डरें जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। जो चीज आपको लगता है केमिकली ऑल्टर्ड है, चीज आपकी, जो चीजें आपकी किचन में है वो आपको हार्म नहीं दे सकती, जो आपकी किचन शेल्फ में है और आपकी नॉलेज में है कि ये चीजें, ये स्पाइसेस हैं, ये चीजें हैं, तो वो चीजें आपको कभी हार्म नहीं करेंगी। जो चीजें अगर आपसे लेबल पढ़ते, लेबल को जरूर पढ़ें, और फ्रक्टोज करेक्ट. कॉर्न शुगर को ये नहीं समझे हेल्दी शुगर है, वो कुछ हेल्दी नहीं है। तो अगर आप ये शुगर फ्री चीजें, अल्ट्रा प्रोसेस चीजें छोड़ के देखेंगे तो शायद आपको इन कोलेजन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन हार्मोन्स थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप लेते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए पिल्स लेते हैं जिनसे आपको और हार्म होता रहता है। थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, हाइड्रेटेड रहें, कनेक्ट करें नेचर से, दिन में 15 मिनट थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकालें, और हैव अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑफ योर बॉडी, अपने लिए, अपने बारे में बहुत अच्छा सोचें। करेक्ट. बिल्कुल, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट. यस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर, अगर हम अपने आप को, फर्स्ट चीज किसी भी चीज को चेंज लाने के लिए फर्स्ट चीज है एक्सेप्टेंस, accept the way you are, accept that aging is a process, it will happen। aging के लिए आपको, आप खाने से रिवर्स कर सकते हैं एजिंग, आप डिले कर सकते हैं, बट इट इज द लॉ ऑफ नेचर, सो यू शुड accept things, eat Accept it. right, put your effort, and then see the results। Correct. Perfect. So thank you so much, Neha. You have shared the home remedies also. और मुझे लगता है कि ये होम रेमेडीज हम सब फॉलो करने वाले हैं, और एज यू सेड कि हमको एक हफ्ते में थोड़ा सा चेंज देखने को जरूर मिलेगा. अलोंग विद दिस, अगर हम मेजर चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लाएं, अपनी डाइट, स्मोकिंग छोड़ें, अल्कोहल का कम से कम यूज, ओवरनाइट जगना बंद करें, so we can see complete improvement in our hormonal health and as well as our skin health. So thank you so much, Neha. I'll see you next with a very good topic. Thank you, Farah, thank you, thanks for having me, thank you, Farah, bye Thank bye। you so much. Okay. Bye bye.